अच्छा जी, अब जब हमने ये कंटेंट देख लिया तो हम आर्किटेक्चर की तरफ आ रहे हैं। तो आर्किटेक्चर में आपको देखना होगा कि आपकी जो वेबसाइट है, आपने जितनी भी मेहनत कर ली थी आपने कंटेंट पे, लेकिन आप एक चीज़ जहन में रखें कि जितने भी एसईओ के पैरामीटर है, अगर आपने वो सारे कवर नहीं किए तो शायद आपको इतनी रैंकिंग नहीं मिलेगी। अगर आपने वो कंटेंट पे रिसर्च कर ली, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन आपने आर्किटेक्चर पे ध्यान नहीं दिया। अच्छा जी, आर्किटेक्चर में क्या है कि आपने फर्स्ट काम ये करना है कि आप अपनी वेबसाइट की क्रॉलिंग कर लें, आप इंडेक्सिंग कर लें। आपकी जो वेबसाइट है, आप अपनी जो सर्च इंजिन्स जितनी भी हैं उनको आप इंडेक्सिंग करा दें, क्रॉलिंग करा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक साइट में एक्सएमएल बनाना होगा, या फिर आप एक एचटीएमएल का जो है साइट में वो भी बना लें। अब इसमें आपको जो है ये आपको इंडेक्सिंग करानी होगी। आपकी जितनी भी पेजेस हैं, जितनी भी चीज़ें आपने बनाई हैं, वो सारी की सारी आप सर्च इंजिन्स को मुहैया कर दें खुद से। अच्छा जी, अगर आपने ये कर लिया है तो सेकंड काम आपके पास है कि आप अगर आपने इंडेक्सिंग कर लिए हैं तो फिर आप ये चेक करें कि आजकल गूगल जो है बहुत मेहनत कर रहा है। तो उसने एक AMP एक्सीलरेटेड मोबाइल पेजेस बनाए हुए हैं, तो वो उनको चाह रहा है कि आप इनको इम्प्लीमेंट करें अपनी वेबसाइट्स पे। तो आपने AMP या प्रोग्रेसिव वेब ऐप आपने सुना होगा पावा के लिए, तो आप इन पे दोनों चीज़ों पे आप काम कर लें। अच्छा जी, आपने अगर मोबाइल पे चेक कर लिया और आपने उसका इंडेक्सिंग कर लिए, तो आप उसका एक और चीज़ है कि आपकी जो मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक ही यानी अगर आपकी प्रोडक्ट्स हैं पुरानी बहुत पड़ी हुई हैं, आपने डुप्लीकेशन वहाँ पे आपने रखी हुई है और आपकी पेजिनेशन चल रही है वेबसाइट पे, तो कोई अगर 6 साल पहले आपकी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं और वो आपने आप जो है ना इंडेक्सिंग करते जा रहे हैं, तो ये जो है ना डुप्लीकेशन का इशू जो है आजकल जो है पांडा इसका गूगल ने रखा हुआ है कि वो चेक करता है। अगर आपकी डुप्लीकेशन बहुत है तो आपको जो है ना डी रैंक किया जाता है। तो आपको एक जो है उस पर डुप्लीकेशन के लिए एक टैग आता है, आपको वो ऐड करना होगा। अब ये जब डुप्लीकेशन आपने देख ली, आप डुप्लीकेशन को आप नहीं अलाउ करते अपनी वेबसाइट पे, तो आपने जब डुप्लीकेशन का इशू रिजॉल्व कर लिया है तो आप इस पे चेक करेंगे कि आपके पास आपकी वेबसाइट पे जो है स्पीड कितनी आ रही है। यानी आपकी वेबसाइट इतनी स्लो तो नहीं है कि आपको जो है जितनी सर्च इंजिन्स हैं वो आपको खुद से डी रैंक कर ले। मोस्टली हम जो है अपने टेक्स्ट में जो है इनलाइन CSS ऐड कर देते हैं, या हमने कोई अपनी वेब पेज पे जितने भी हैं हमने उसकी कैशिंग नहीं की होती है। तो मोस्टली आजकल तो CDN आ रहा है, आप कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क पे आप जाके अपनी वेबसाइट पूरी जो है ऐड कर दें, तो आप जितने भी जोन्स हैं आपको एशिया में, जितने आपके US जहाँ भी आप, तो वो CDN का काम है आपकी जो है वेबसाइट को स्पीड दे देगी, बूस्ट दे देगी। तो जी, आपने स्पीड पे काम कर लिया, तो स्पीड के बाद आपको ये चेक करना है आपने फ्रेंडली URL आपने रखी है अपनी वेबसाइट की। इससे क्या मुराद है कि अगर आपने यानी फ्रेंडली से मुराद है कि आपके जो यूज़र रीड करने आ रहा है आर्टिकल, आपके उस URL में आपको समझ आ रहा है कि आप उस मकसद क्या है। यानी आपकी जो URL होती है, URL मीन आपका जो रिसोर्स लोकेटर होता है, इसके बाद एक आइडेंटिफायर आता है, URI होता है आइडेंटिफायर। वो आइडेंटिफायर असल में आपको उस पर भी मेहनत करनी होगी कि आप उसका जो है आप SEO फ्रेंडली कर लें, उसको लोगों को समझ आए। तो मीन लोगों को समझ आ रही है तो इसको प्रायोरिटाइज सर्च इंजिन्स भी दे रही होती हैं आपकी। अच्छा जी, मोस्टली आपने देखा होगा आजकल क्रोम पे आप वेबसाइट कोई आप ऐड करते हैं तो आपको लिखा आता है कि ये सिक्योर नहीं है। इससे मुराद क्या है कि आपने उस पर एक सर्टिफिकेट SSL सर्टिफिकेट लगता है, HTTPS प्रोटोकॉल आपका लिखा आता है वेबसाइट पे। तो क्रोम पे जाते ही आपको वेबसाइट जो है ना नज़र आती है कि सिक्योर नहीं है, तो इससे आपको उस सर्टिफिकेट को ऐड करना होगा और आपने उसको HTTPS पे रखना होगा। तो ये आपकी जो सर्च इंजिन्स हैं उसको आपको प्रायोरिटाइज़ कर लेंगी। तो यानी जैसे मैंने आपको शुरू में इंडेक्सिंग कहा था, वो मैं +3 दे रहा हूँ मार्क्स, तो इसको मैं लास्ट में अगर मैं इसको जो है +1 मार्क दे रहा हूँ। यानी आपकी हर फैक्टर में जो +3 फैक्टर है जिसके बाद +3 मार्क्स है, आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। पर ये नहीं है कि आपने जो जिसके लिए एक यानी मार्क रखी हुई है तो आप उसको जो है मेहनत ना करें, आपको इक्वली सब पे काम करना है।
अच्छा जी, तो हमने बात कर ली थी कंटेंट पे, आर्किटेक्चर देख लिया। अब हम सिंपल ऑन पेज एसईओ की और देखने जा रहे हैं कि आपको HTML कोड। आर्किटेक्चर ख़त्म हो गया है, अब मैं इसको कंटेंट आर्किटेक्चर और इसके बाद मैं जा रहा हूँ HTML कोड पे। तो HTML कोड की जो 3 पॉइंट्स है ये ऐड करने जा रहा हूँ।